नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप। इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला है, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से होकर गुजरती है? तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 123 पर देख सकते हैं। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तरी भाग में अंटार्कटिक महासागर है। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 124 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर 126 में देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत प्रमुख जल विभाजक है, जहाँ से नदियों का प्रवाह अलग अलग दिशाओं में विभाजित होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 127 से, क्योंकि कैलिफोर्निया में उत्तरी पश्चिमी तट सुदूर पश्चिमी पछुआ हवाओं के प्रभाव में वर्ष भर रहता है। तो इस कारण से आप यहाँ पर देखेंगे कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। इसी कारण तापमान में परिवर्तन से मछलियों का उत्पादन बहुत लाभदायक होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का की धाराओं का वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर देखिए, इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है और हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? वहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? तो इसका आंसर देखिए, पहला है द्वीप समूह, दूसरा है मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी भाग और तीसरा है ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ अधिक वर्षा पछुआ पवनों के कारण होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 129 और 131 से। तो इस महाद्वीप के कैलिफोर्निया की घाटी में रेडबुक का वृक्ष अब तक का ज्ञात संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष माना जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तर अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए यहाँ पर ये जो दिए हैं, जैसे क्या है, अप्लेशियन व रॉकी पर्वत, पेरी घास के मैदान, ग्रीनलैंड अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी, लेब्राडोर का पठार, सुपीरियर व मिशिगन झील, मध्यवर्ती बड़ा मैदान और वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको देश। तो इन्हें हम उत्तर अमेरिका के रेखा मानचित्र में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। देखिए इनका जो हमने क्रमांक है, इस क्रमांक को हमने यहाँ दर्शा दिया है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पहला, दूसरा, इस प्रकार से तीसरा, ये हमने इनके जो नाम के सामने जो क्रमांक है, इस नाम के आधार पर हमने इसे यहाँ दर्शा दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप इस मानचित्र में इन्हें दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से ये जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं, इनके आधार पर हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से खोजकर इस बुक में हम भर सकते हैं। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य विषय की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अन्य विषय के भी वीडियो आप देख सकते हैं। नमस्कार।